हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट? तो दोस्तों, जब भी हमें कभी कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़े और वो डिसीजन किसी एक कंडीशन पर बेस्ड हो, तो हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। लेट्स से अपने करियर को चूज करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आप सब्जेक्ट बायोलॉजी लेते हैं तो आपके हायर चांसेस है कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ, एल्स आप किसी और फील्ड में जाओगे। वैसे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 18 या 18 से अबव है तो आपके चांस है कि आप वोट दे पाओ, अदरवाइज आप वोट नहीं दे पाओगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यही तो है, जहां आप कोई डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन द कंडीशन, कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो हम वो डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कई तरह के हो सकते हैं: इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। सिमिलरली आर्डिनो की दुनिया में भी कंडीशनल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप देखते हो कि सिक्योरिटी सिस्टम में जहाँ RFID आप टैग लगाते हो तो एक डोर खुल जाता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ RFID का जो डेटा है वो मैच हो रहा है एक करेक्ट डेटा से। या किसी एक स्विच के प्रेस होने पर दरवाज़ा खुलना या डोर खुलना। तो आर्डिनो की इस दुनिया में कंडीशनल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है और जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका देखते हैं सिंटैक्स। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने स्केच के ऊपर। और तो ये हमारी स्केच है, जहाँ एक बेसिक से दो फंक्शन है, सेटअप एंड लूप फंक्शन। और हमने ऑलरेडी अपना मॉनिटर इनिशियलाइज कर रखा है 9600 के बॉड रेट पर। तो दोस्तों, ये होता है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो हम देख सकते हैं कि कंडीशन हमारी यहां चेक होगी और वो कंडीशन कहां पास आ रही, इफ के अंदर। तो इफ यहां राउंड ब्रैकेट्स हैं और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन चेक हो रही है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की बॉडी में लिखे हुए, यानी कि यहां पे लिखे हुए, तो हम यहां जो भी कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे यहां अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो जिसके लिए हम अपने एलईडी को, जो कि ऑन बोर्ड एलईडी है आर्डिनो पर, जो कि पिन नंबर 13 पर है, उसको डिफाइन कर लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहां हमने पिन नंबर 13 को एक वेरिएबल एलईडी पिन में स्टोर कर लिया है। एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं, दे देते हैं वैल, और उसकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 1। ऑलराइट, अभी तक बहुत ही सिंपल है। एक पिन नंबर 13 को हमने नाम दे दिया एलईडी पिन, और वहीं एक वेरिएबल लिया वैल, उसको हमने असाइन कर दिया वैल्यू 1। यहाँ पर पिन नंबर 13 को एज आउटपुट असाइन कर लेते हैं, जो कि हम कर सकते हैं पिन मोड फंक्शन को यूज करके। पिन नंबर 13 यानी एलईडी पिन को हमने आउटपुट एज आउटपुट असाइन कर दिया। तो दोस्तों, यहां अब समझने वाली बात यह है कि वैल जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। इफ जो कि सिंटैक्स है, बिल्कुल हम सिंटैक्स को ही कॉपी कर रहे हैं। इफ यहां लगेंगे राउंड ब्रैकेट्स और यहां हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है नहीं है। तो हम देख सकते हैं ऑलरेडी वैल की वैल्यू 1 है। तो इफ वैल इक्वल्स टू 1, तो यहां हम चेक कर रहे हैं कि वैल क्या 1 है। 1 है ही, ऑलरेडी 1 है। तो हमारी एलईडी
ग्लो कर जाए, ऑन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। और अगर ये वेल की वैल्यू 1 नहीं है, एल्स हम कर सकते हैं उसी पिन को लो, उसी एलईडी को लो। ऑलराइट, तो दोस्तों वेल की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो यहां पर हमारी कंडीशन ऑलवेज ही ट्रू है, क्योंकि वेल की वैल्यू हमेशा 1 है। तो फिर भी हमने ये सिर्फ समझाने के लिए ये चीज लिखी, तो ये हमेशा एलईडी हमेशा ग्लो करेगी। तो यहाँ वेल की वैल्यू कभी भी 0, कभी भी अपने आप चेंज नहीं होगी, मगर हमने समझाने के लिए ये चीज यूज करी है। तो इस कोड को जो है अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज ये मेरे को कंपाइलेशन एरर दे देगा। अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं बोर्ड पर एलईडी जो है 1 है। तो साथ के साथ हम यहाँ पर एक सीरियल प्रिंट भी कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ वेल इज 1। और हम एल्स में लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ वेल 0। तो हम इस चीज को यहां से भी देख सकते हैं। कोड को अपलोड कर देते हैं। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं। एक बार सीरियल मॉनिटर को और आर्डिनो को रीसेट कर लेते हैं। अगर कभी भी ऐसा इशू हो तो वैल्यू ऑफ वेल इज 1, क्योंकि हमेशा हमारी कंडीशन ट्रू है, तो वो इफ की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर हम यहां से 0 कर देते हैं इसको, तो अब इसको इधर आना चाहिए। तो जिसको हम देख लेते हैं। अपलोड करने से पहले सीरियल मॉनिटर को बंद कर लेना चाहिए, मगर फिर भी हम अपलोड कर देते हैं। अगर कोई इशू आएगा तो हम सीरियल मॉनिटर बंद कर लेंगे। वैल्यू ऑफ वेल 0। तो यहां देख सकते हैं हम एल्स की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो क्लियर रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।